नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में सोशल साइंस के 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये प्रॉपर 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हालत में एकदम रट जाइएगा। 100 में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो बहुत अच्छे से आप लोग सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सभी लोग ना वीडियो को देखने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ सरस्वती लिख दीजिएगा और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अमेरिका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। डी नंबर आंसर मिल जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो संसाधनों की खोज के लिए। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च के बोला जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बोला जाता है भारत में वित्तीय वर्ष, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर देखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री की सीट पर। 6 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था दोस्तों। सी नंबर सही जवाब मिलेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग दोस्तों सोवियत संघ रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 8 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 9 का बी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का दोस्तों तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। 10 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण सबको सम्मिलित किया गया है। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा सही उत्तर। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 50, 70, 10 इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हर साल उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, मुंबई को कहा गया। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया, मुंबई को। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों मिल जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, रेल वर्ग सब कहाँ स्थित है। रेल वर्ग सब कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा जमालपुर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है मेरे दोस्त। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलगवाद। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा अलगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, कोयला है। तो कोयला दोस्तों एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकरवाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था सिरडौन में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप 2026 में अच्छे नंबर लाना चाहते हो
लेकिन क्या है कि आपकी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो नहीं पाई है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको हमें पता है कि आपको टेंशन हो रहा होगा कि 2026 में क्या क्या पूछेगा, क्या क्या नहीं पूछेगा, अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, अब क्या होगा, रिजल्ट अच्छा बनेगा कि कैसा होगा, ये आपको सता रहे हुए, आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों मैं ना, जब भी आप लोग इस सिचुएशन में फंसते हो ना, तो आप सभी को कुछ ऐसे गेस क्वेश्चन दे देते हैं VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, जो अगर आप लेकर याद कर लेते हैं ना, तो पेपर में 100% लड़ जाता है। मैं दोस्तों ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से ना लगातार मैं देते आ रहा हूँ। पता नहीं मेरा लक साथ देता है कि जब भी कोई क्वेश्चन गेस करके हम आप सबको देते हैं ना और उसे याद कर लेते हैं, तो पता नहीं क्यों 400, 420, 430, 440 नंबर आप लोग का आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों आप लोग अगर मेहनत कर लीजिएगा ना उस नोट्स को एक बार पढ़कर, तो आपका भी नंबर आ जाएगा। केवल उसमें हम आपको VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिए हैं, चैप्टर वाइज नहीं है। मतलब कि सारा चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन सब्जेक्टिव, वह दिए हैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो ले लीजिएगा। पिछले साल हम दे रहे थे 199 रुपया, लेकिन क्या है ना, इस बार आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो इसलिए हम इस बार पूरे साल के लिए छूट दे दिए हैं। 180 रुपये में दे रहे हैं, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। 180 रुपये में आपको 180 रुपये में मैथ का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, साइंस का भी मिलेगा, सोशल साइंस का भी मिलेगा, संस्कृत का, हिंदी वर्णिका, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और हिंदी वर्णिका का मिल जाएगा, ठीक है। OMR शीट, मैथ का फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला, लेखा का जीवन परिचय, कुंडली, सब मिल जाएगा। नन हिंदी का मिल जाएगा, उर्दू का मिल जाएगा, उर्दू व्याकरण का मिल जाएगा, है ना। केवल उर्दू का नहीं मिलेगा, बाकी उर्दू व्याकरण का मिल जाएगा। मतलब कि सब चीज़ का आपको मिल जाएगा लगता है, ठीक है ना। और ये मात्र 180 रुपये में, ठीक है, ले लीजिएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, जिसको भी लेना है इस नंबर पर मेरे पास कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और आप लोग ले लीजिएगा। देखिए अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि नहीं पैसा नहीं देंगे, फ्री में हमको चाहिए, देखिए भैया इसको बनाने में हमको ना बहुत मेहनत लगता है, टाइपिंग कराना पड़ता है, मैथ का टाइपिंग, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है ना, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों उस सब का ना लागत हमको ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप 180 रुपया खर्च कर लेते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाए तो 10,000 रुपये का हकदार बन जाइएगा, उसमें ये गिनती कुछ रहेगा नहीं रहेगा। तो अगर आपको लेना होगा तो आप लोग ज़रूर मेरे पास कॉल करिएगा, और ये PDF फॉर्मेट में मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूँगा और आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर C सही जवाब मिल जाएगा, यही भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है। तो 543, ऑप्शन नंबर C सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका 24 नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, C नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर अवार्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका 25 का A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। तो डिगबोई हो जाएगा, जो कि असम में है। यूरेनियम का नहीं, यूरेनियम का जादूगोड़ा हो जाएगा ना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा जो होगा, जो झारखंड में है, D नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा भारत में प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है, आपका C नंबर उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र हम लोग उद्योग क्षेत्र को कहते हैं, C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, C नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। 1920 ईस्वी में हुआ था, D नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, D नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो पंचायती राज संस्था में है, पंचायती राज व्यवस्था में है, ऑप्शन नंबर आपका C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन देश में पड़ा, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आभूषण, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर आपका
बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सब के सब मानव जनित आपदाएं हैं। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो बिहार के 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है, 7%। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो राजस्थान से हुई है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। आंसर दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर उत्तर मिल जाएगा। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक इनमें से बीमारू राज्य नहीं है, बाकी सब बीमारू राज्य हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये सब बीमारू राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आए तो सबसे पहले हमको ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए ताकि वहां तक पानी ना पहुंच पाए और वहां हम सुरक्षित रह जाएं। तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा जी का अंत हुआ। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। और काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर हो जाएगा। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का निम्न में से कौन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो दोस्तों याद रखना है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है। क्या है? आरबीआई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है दोस्तों? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा सही आपका। 54 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो फसलों को, पशुओं को, भवनों को और उपयुक्त सभी को। तो डी नंबर हो जाएगा, सभी को हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा विकसित, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो कितनी भाषाओं को? तो दोस्तों टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई यानी कि मद्रास में बना, और बिहार में अगर कहेगा तो पटना बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 65 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष, यानी कि जब तक आप 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक भारत में कहीं भी आप वोट देने लायक नहीं रहेंगे, यानी कि 18 वर्ष के बाद ही आप वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना के नगर निगम के प्रधान को महापौर के नाम से जानते हैं। 70 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, बिहार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे जो होते हैं ना, वो दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में सुलझाए जाते हैं। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में किया गया था। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू हुआ या पारित हुआ? तो 2005 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी। ओके, तो ये कब पारित हुआ? 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब लागू हुई थी? 1975 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 80 के बी नंबर उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है।